वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है रॉबिन बत्रा से। वो लीड ट्रेनर है एरन HR एंड ट्रेनिंग कंसल्टिंग फर्म के, और हमारी बात हो रही थी इनसे फायर सेफ्टी के हवाले से, जनरल सेफ्टी के हवाले से और सिचुएशनल अवेयरनेस के हवाले से। वो डिटेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसमें इंडिविजुअल हो, इदारे हों, स्कूल हों, घर हो, और जो बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं उसमें आज मैं थोड़ा सा अपने आप को देखूं तो मैंने कोई भी ना फायर बॉल देखा है, ना फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, और ना ही फायर एग्जिट होगा। और उसमें मुझे बिल्कुल याद है जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, उस बिल्डिंग को बनने के 4 साल के बाद उनको ख्याल आया कि हमारे पास फायर एग्जिट की अलग से एक सीढ़ी हो, तो लोहे की सीढ़ी वो बाद में बनाई गई। सो आई कैन रियलाइज इट कि छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो बड़े वाक़यात बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, और चवन्नी बचाने के लिए जो हम करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ मोरल ड्यूटी रादर देन इज अ कॉस्ट ड्यूटी। सो इसको हमें रियलाइज करना चाहिए हम कैसे इस कल्चर को बेहतर कर सकते हैं, और रियलाइज करना चाहिए बिहेवियरल चेंज है, कोई डंडे के जोर पे आपसे करवा भी नहीं सकता। आइए जी आपसे सवाल करते हैं बेनिफिट्स ऑफ OHSE ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज के हवाले से। व्हाट डज OHSE स्टैंड्स फॉर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस? ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन ट्रेनिंग्स का फ़ायदा कंपनी को कहाँ होता है कि जब आपकी कंपनी में एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि एक एक्सीडेंट आपकी कंपनी का नाम खराब करेगा। एट टाइम्स कंपनियां बंद भी हुई। मतलब सऊदी अरेबिया में एक इंसिडेंट हुआ था तो बिन लादेन कंपनी जो उस वक्त नंबर 1 थी, वो 2-3-4 क्रेन्स गिरी थी, और उसके बाद आज शायद वो कहीं स्टैंड नहीं करती। तो वो जो इंसिडेंट्स हैं, वो इंसिडेंट्स खाली लोगों की जान नहीं लेते, वो कंपनियां भी बंद करते हैं, प्लस वो और लोगों की जॉब जाने का भी जरिया हो सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम एक दिन की एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, हमने एक प्लान दिया होता है कि 2 घंटे का सेशन है। तो एट टाइम्स मैं लोगों से कहता हूँ मैं 2 घंटे में कोई जादू नहीं कर सकता। आप जब तक मुझे लोग स्पेयर नहीं करेंगे 8 घंटे। एट टाइम्स लोग आते हैं ट्रेनिंग में, पर उनकी प्रायोरिटी होती है आज ये ईमेल आ गया, वो सामने लैपटॉप खुला हुआ है। बिल्कुल सही। तो जो एक लर्निंग है, आप और मैं स्कूल जब जाते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सर अभी मूड नहीं है क्रिकेट ग्राउंड। नहीं, ऐसा शायद कभी नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता है सही वक्त में पड़ गए हम। हाँ, नहीं, लेकिन लर्निंग तो ऐसी हुई है ना। अगर आप बाउंड नहीं करेंगे, अब अगर बंदा बाउंड नहीं हो रहा और आप वो सामने लैपटॉप खोल के बैठा है, फुल डे का सेशन भी रखा, बिल्कुल सही, तो क्या चेंज आ सकता है? आप जब तक उस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्वार्टरली बेस पे, आप साल में एक रखते हैं हम लोग के जी ये हमारी कॉस्ट ये है, और अभी जो हालात है, अभी तो कंपनी बस जहां उसको जरूरत है किसी फॉरेन क्लाइंट से, उसकी एक KPI का हिस्सा है तो वो करवा लेगी। और सर अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो इस बात को हम ऐसा करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं कहूँगा कि लोग शायद इसको अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर हम आपके साथ मिलके उसके हम ई-लर्निंग मॉड्यूल्स बनवा लें और आप ही की खदमात हम सर अंजाम लेंगे, और खदमात लेने के बाद छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे 5-10 मिनट का मॉड्यूल। आपने फायर सेफ्टी पे बना दिया, आपने जो एक ड्राइविंग का कोर्स भी होता है, आप क्या कहते हैं, डिफेंसिव ड्राइविंग का हो गया। मोस्टली हमारे पास जो है 1700-1800 लोग बाइकर्स हैं, तो बाइकर्स के हवाले से एक छोटा सा एक कोर्स हो गया, या फिर जो रोड सेफ्टी है, रोड की जो साइंस हैं, वो तमाम चीज़ें हो गई, फर्स्ट एड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि दिस कुड बी द ऑप्शन, एटलीस्ट कुछ ना, भले वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए फिर आप स्पेयर ना करें, मंथली बेसिस पे यार ये 4-5 कोर्स आपको लाजमी पूरे करने हैं। अदरवाइज वी विल आस्क यू क्वेश्चन, और अगर आपने ऐसा किया, आई विल मेक द पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर कई दफा वो जो ऑनलाइन सिस्टम है चीट भी होता है। बिल्कुल सही है जी, वो चीट नहीं होता, बिल्कुल चीट। वो सबको पता है कि यार वो मेरा IT का टेस्ट आया हुआ है, जरा मैं लेके आ रहा हूँ, वो कर देना। बिल्कुल सही। देखिए उसके अंदर और एक फिजिकल ट्रेनिंग में, अब जब हम डिफेंसिव ड्राइविंग की बात आपने ही पूछा, तो अगर डिफेंसिव ड्राइविंग है, एक तो प्री असेसमेंट बड़ी मैंडेटरी है कि वो किस तरह का ड्राइवर है, फिर उसके बाद पोस्ट असेसमेंट कि क्या चेंज आया कमेंट्री ड्राइव के ऊपर। बिल्कुल सही। कुछ बिहेवियर्स हैं, क्योंकि आप और मैं उस सिस्टम से निकल गए जहाँ हमारा एक नीट थी कि लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन वो जो एक किताब मिलती है पोस्ट ऑफिस से, वो कभी पढ़ी नहीं होगी, उस पर मिट्टी पड़ी जरूर होती है। तो वो जो एक बेसिक एजुकेशन है ड्राइवर बनने से पहले, अगर बंदे को मिले, रोड सेंस मिले,
मतलब कहीं भी काम की चीज नजर आई, गाड़ी रोक देनी है, लेफ्ट करनी है तो लेन चेंज। आप इंडिकेटर का यूज हाईवे पे तो करते हैं क्योंकि वहाँ चालान ज्यादा है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या शहर में लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर देते हैं? कितनी बाइकें आपको ऐसी नजर आई हैं जो शारे फैसल पे रात को फैमिली बिठा के जा रहे होंगे, उसकी बैकलाइट नहीं। बैकलाइट नहीं है, मेजॉरिटी गाड़ी में बैकलाइट। अच्छा, मैं करीब पहुंचा तब पता चला रही ये तो बाइक जा रही थी। और अगर आपकी लाइटें भी सर्विस नहीं हुई हुई हाँ हाँ, तो आपकी भी रेंज इतनी नहीं है कि आपको लास्ट मोमेंट पे वो नजर आता है। बिल्कुल सही है। तो फिर कसूर गाड़ी वाले का होता है, यस, बाइक वाला नहीं मानेगा। कितनी बाइकें ऐसी हैं जिनमें आपको साइड मिरर नजर आए, बाइक वाला खुद मुड़ जाता है, वो कहता है पीछे वाला खुद बचाएगा। मतलब आई डिड दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स बैक इन 2013, जो एक सेल्स फोर्स होती थी और मेडिकल रेप्स होते थे एक कंपनी के, तो वो करवाते थे। वो फुल डे एक दिन डेडिकेट करते थे उन मेडिकल रेप्स के लिए कि आज आपके लिए रोड सेफ्टी का सेशन है। फिर एक प्रैक्टिकल असेसमेंट उस ड्राइवर की, कि जहाँ आप उस ड्राइवर के साथ 20 से 25 मिनट बैठ के जाते हैं तो आपको उसके कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती जो उसकी आदत बन चुकी होती कि उसने बार बार एसी को छेड़ना है, हाँ। कभी बंद करना है, कभी ऑन करना है उसे, ऐसा ही तो आपका माइंड तो डाइवर्ट हो रहा है। फिर साइड मिरर्स का यूज कारों के अंदर, अब कई लोग हैं उनको शीशे काले करने का शौक है तो पीछे वाला भी कर देते, तो वो जो सेंटर वाला मिरर है, हाँ। आपको अगर लेफ्ट या राइट पे कुछ चीज नहीं नजर आ रही जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो वो अगर उस शीशे में नहीं है तो पीछे वाले में नजर आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही, तो पीछे वाले को भी ब्लैक करा दिया आपने। ऐसा ही। फिर कई लोग साइडों से तो ब्लैक कर देते हैं लेकिन वो इतना मार्जिन नहीं छोड़ते कि मुझे पीछे वाली गाड़ी भी नजर आए। बस आपका रोड है, आपका रोड है। आप वो अक्षय कुमार का एक ऐड आया था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये रोड आपके। बस बाइकर्स का तो यही हाल है। मतलब आपको 100 में 10 बाइकर मिलेंगे जिन्होंने प्रॉपर हेलमेट है। अगर हेलमेट की बात करें, 700-800 वाला हेलमेट आपका सर नहीं बचाएगा। लेकिन फिर वही बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्या मोबाइल खरीदते हुए कभी सोचा है, कभी सेकंड पसंद आ गया तो पैसे देने हैं, 10 रुपए भी कम नहीं होंगे तो आप ले लेंगे। लेकिन हेलमेट 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, नहीं वो 1500 से ज्यादा का, वो 1500 वाला आपका सर नहीं बचाएगा। तो फिर वही बात है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है सिर्फ। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक पार्ट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कल्चर चेंज का मार्च है। ये 1-2 दिन का चेंज नहीं, शायद ये वीडियो भी उनके लिए एक जस्ट फॉर स्निपेट हो, लेकिन सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पहले तो अपने घर में नंबर 1 शुरू करूँगा, और दूसरा जो आपके स्निपेट्स ई लर्निंग की बात करें शो के बाद, वील सिट टुगेदर, हम आपको अच्छा आइडिया देंगे जो बैठ के आया है, एंड वील डिस्कस म्यूचुअली एज वेल। एक और क्वेश्चन आपसे सर, व्हाट रोल डज OHSE ट्रेनिंग प्ले इन प्रिवेंटिंग वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज? बहुत बड़ा रोल है। आपका जो क्राइसिस है वो आपके ऑपरेशन हॉल्ट पे ले आता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो केमिकल स्पिल है, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। आपकी इवैक्यूएशन टाइम पे नहीं हुई, आग लगी थी। लास्ट एक इंसिडेंट जो मेरी नज़रों से गुजरा है कि वो बेचारा एक बंदा जो फर्स्ट डे था उसका इंटरव्यू देने आया था, उसे नहीं पता ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकल रहा है। तो आपकी जो सेफ्टी इंडक्शन है, और जहाँ आग लगी थी उस जाए वारदात पे मैं आसपास ही खड़ा हुआ था, तो क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज अंदर काम करते थे हमारे, तो वो जो एक बेसिक सेफ्टी इंडक्शन, अच्छा जो हम लोअर लिटरेट स्टाफ को, जो हमारा लोडर है, जो हमारा हेल्पर है, इनको जब ट्रेनिंग की बात आती तो इस पे हम लोग कहते हैं यार ये तो भाग जाएगा, आज ट्रेनिंग कराएंगे कल चला जाएगा। बिल्कुल। तो सीनियर मैनेजमेंट को करा देते हैं। आप सीनियर मैनेजमेंट को ट्रेन द ट्रेनर नहीं करा रहे, तो उसको कोर्स पढ़ा, आप उसको कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे कि अब आपने जब ट्रेनिंग करानी है, ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। राइट। नॉलेज होना और उसको आगे लोगों में डिलीवर करना इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो आप उसको कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर कोर्स मटेरियल लोकल लैंग्वेज के अंदर, मतलब आपको बहुत सारा कोर्स मटेरियल डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा पर उर्दू में नहीं मिलेगा। राइट। कर लें यूट्यूब सर्च, नहीं मिलेगा, रिटन में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो जब आप उसकी लैंग्वेज में नहीं उसको बता रहे, उसको स्लाइड इंग्लिश की दिखा रहे हैं और बोल उर्दू में रहे, अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक वीडियो डिस्कशन कर लें। बिल्कुल सही कह। अगर मैं डिफेंसिव ड्राइविंग की बात करूं तो कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मेरे पास एक्चुअल एक्सीडेंट्स की हैं, कि वो एक्चुअल एक्सीडेंट सब देख रहा है, वीडियो रोकें हर एक्सीडेंट के बाद, अब उससे पूछें ये किस बाइक वाले की गलती थी या ट्रक वाले की गलती,
राइट तो उसको आइडिया होगा कि हाँ ये गलती तो मैं भी करता हूँ. Right, absolutely, yes, absolutely, yes. So, last question of the day from my side is how employees actively apply the principle they learn in OHSC training to their daily work routine. Last question from my side, sir. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. अगर नहीं है तो ये शायद कल्चर डेवलप ही नहीं होगा, राइट? देखिए अगर टॉप से ये मैसेज नीचे नहीं जाएगा तो ये कभी भी और अगर हम आपसे पूछे हम अपने टॉप मैनेजमेंट को ये मैसेज कैसे दें, ये अपना आइडिया कैसे बेचें, क्या वो भी आप सिखाते हैं या फिर हमें खुद बेचना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो है, मतलब अगर एक टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉई, टॉप मैनेजमेंट का एक साहब जो है, अगर वो 15 डेज में भी एक फ्लोर के ऊपर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉपर पीपीई के अंदर विजिट कर रहा है, तो दैट्स अ साइलेंट मैसेज टू द लोअर स्टाफ. अगर मैं कर सकता हूँ तो आपको भी आप कर सकते हैं तो फिर हमें आपको भी करना पड़े. और फिर उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं कि आपकी जो चेक एंड बैलेंस है, मतलब मेरे पास एक प्रोजेक्ट पे 4 EHS ऑफिसर्स थे. 4 में 1-2 का तो मुझे पता था कि जो सिर्फ वर्क परमिट कमरे में देगा, अगर मैं साइट पे नहीं होऊंगा तो उसने निकल के भी नहीं जाना. और प्रोसेस ऐसा बनाए, मतलब मैं उस साइट पे अगर दिन में 3 राउंड लगाता था तो 3-3 राउंड उनके भी थे. यस 3 राउंड +3 तो अगर इतने राउंड लग रहे हैं तो एक तो रिस्क शायद 100% खत्म नहीं हो, खत्म नहीं होगा. रिस्क को आपकी सुपरविजन जो है थ्रू प्रोसेस. अब उनमें एक साहब का मुझे पता था कि ये नाश्ते के बाद जो है ना, पर वर्क परमिट देने के बाद ये सोना पसंद करेंगे, कंटेनर लॉक करेंगे और लस्सी और पाए कुलचे का मजा लेके अब ये नींद पूरी करेंगे. सही है, आप जाओ साइन करो और व्हाट्सएप पे आप टेक्नोलॉजी को मिटिगेट करें ना. बिल्कुल सही. प्रोसेस बनाए ऐसा कि कोई भाग ना पाए. राइट, एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच फॉर द अमेजिंग आंसर्स टू द ऑल क्वेश्चंस. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम जो है इट्स अ जनरल पब्लिक मैसेज, और मुझे लगता है कि ये हमने इनडायरेक्टली लोगों के लिए CSR किया है. और जिन लोगों को सीखना होगा तो ऑफकोर्स वो हमसे पूछेंगे कैसे हम सीखें, कैसे हम करें. तो सबको हम बताते चले, रॉबिन पत्रस साहब अपनी क्रीडेंशियल्स आपसे शेयर करेंगे. आप इनको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे भी आप देख सकते हैं. इन्होंने आज हमारे साथ बात की थी फायर सेफ्टी के हवाले से, जनरल सेफ्टी के हवाले से और OHSC ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़ क्या होता है, तमाम मॉड्यूल्स के हवाले से हम इनसे मजीद बात करेंगे. और हम छोटे से ई-लर्निंग बाइट साइज सेशंस की मजीद हम इनसे बात करेंगे. और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप भी जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखें, क्वेरी डालें, ताकि हम आपको रॉबिन साहब के साथ कनेक्ट करा पाए, ताकि आप भी हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर और बिहेवियर का पार्ट बनाएं rather than 1 day or 2 hours program. Thank you very much. God bless you. Any last message from your side, then we'll write at the show. जो लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, एक चीज़ सोच लीजिएगा कि आप जॉब क्यों कर रहे हैं. आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और कंपनी शायद आपकी डेथ के बाद या आपके डिसेबल होने के बाद पैसा ज़रूर दे देगी, लेकिन वो पैसा आपके घर में आपकी कमी को पूरा नहीं. I think this is the only crux to the question. Thank you very much. God bless you, पत्रस साहब. आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक बड़े पावरफुल शो के साथ, जिसमें आप HSC की इम्पोर्टेंस और इसकी जो एक्चुअल एसेंस है उसको पढ़ा रहे हो. Thank you very much. God bless you, son. Thank you.